पूज्य बेंसी के वतनामृत वॉल नंबर 162 कैसेट नंबर 96 तारीख 6 मई 2000। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेंसी के वचनामृत वतनामृत नंबर 162 162। દ્રવ્ય સદા નિર્લેપ છે, પોતે જાણનાર જુદો જ તરતો ને તરતો છે. જેમ સ્ફટિકમાં પ્રતિબિંબો દેખાવા છતાં સ્ફટિક નિર્મલ છે, એમ જીવમાં વિભાવો જણાવવા છતાં જીવ નિર્મલ છે, નિર્લેપ છે. ગાયકપણે પરિણમતા પર્યાયમાં નિર્લેપતા થાય છે. આ બધા જે કસાયો વિભાવો જણાય છે તે જ્ઞેયો છે. હું તો ગાયક છું એમ ઓળખે, પરિણમન કરે तो प्रगट निर्लेपता થાય છે. ये प्रयोग की विधि बताई वेद ज्ञान की है. प्रयोग करना है तो उसका मूल आधार है अपना स्वयं का द्रव्य, मूल पदार्थ, स्वभाव. स्वभाव पहचानेंगे तो वेद ज्ञान होगा. स्वभाव पहचाने बिना वेद ज्ञान नहीं होता. चावल में चावल के कलर वाले ही पत्थर के टुकड़े होते हैं, साइज भी वही रहती है सब, लेकिन स्वभाव पहचानते हैं तो दोनों को अलग किया जा सकता है. स्वभाव नहीं पहचाने तो अलग नहीं कर सकते. इसी प्रकार यहाँ स्वभाव की बात करते हैं. स्वभाव कैसा है? तो स्वभाव द्रव्य, आत्मा, जीव मूल स्वभाव से कैसा है? सदा ही निर्लेप है. नहीं, संसार अवस्था में तो राग द्वेष वाला हो जाता है, परिग्रह वाला, शरीर वाला हो जाता है, और फिर जब मोक्ष जाता है तब सबसे छूट जाता है. ऐसा नहीं है. संसार अवस्था में भी ये जीव स्वभाव से निर्लेप है. निर्लेप माने इसको किसी प्रकार की असर नहीं होती है. निर्लेपता का एक सुंदर दृष्टांत है जीव. जीव सदा कोरी की कोरी रहती है, चाहे जितना स्वाद ले लो वापिस वैसे की वैसे. दूसरा है टीवी का स्क्रीन, कितने भी सीन आवे, बारिश होवे उसके अंदर और आग लगे किधर, वो सीन आवे, इसको कोई असर नहीं है. वैसे ऐसा का वैसा, स्क्रीन में कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी प्रकार से जो अपना जो मूल स्वभाव है, जो मूल आत्म स्वरूप है, वो निर्लेप है. निर्लेप माने संयोग की, प्रतिकूलता की, अनुकूलता की, वास्तव में इसको कोई भी असर नहीं पड़ती. फिर भी अगर जीव अपने स्वभाव को नहीं पहचाने तो उसको भ्रम हो जाता है कि मुझे कुछ हो गया है. जैसे शरीर में बुखार आता है तो आत्मा को कोई असर नहीं होती, लेकिन इसके अज्ञानता के कारण वो अपने स्वभाव को नहीं समझता. इस कारण वो ऐसा समझता है कि मुझे बुखार आ गया, मैं खराब हो गया, मैं बीमार हो गया. असल में बीमार नहीं हुआ है. द्रव्य सदा निर्लेप है. बुखार आया उसी वक्त वो बुखार से भिन्न है. बुखार की असर इसको नहीं है, शरीर आत्मा को नहीं है. आत्मा निर्लेप है. बुखार क्या, कुछ भी हो जाए तो भी आत्मा मरने वाला नहीं है. आत्मा अजर अमर रहने वाला है. उसका स्वभाव में से एक गुण भी कम नहीं होता है कि नहीं पहले अच्छा था, अभी बुखार आया तो बीमार हो गया तो उसके गुण कुछ कम हो गए. ऐसा नहीं बनता है, असर ही नहीं आती है.
દ્રવ્ય સદા નિર્લેપ છે, तीनों काल द्रव्य निर्लेप है, उसको कोई भी पदार्थ की असर पहुंचती ही नहीं है। पोते जाननार जुदो ज तरतो ने तरतो है। जैसे पानी के अंदर कोई चीज डाले तो दिखती नहीं है क्योंकि डूब जाती है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा हो तो वो डूबता नहीं है, वो तिरता ही है। ऐसे चाहे जैसे प्रसंग में भी, चाहे सुख में, दुख में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, कौन से भी भाव के अंदर, तो जानने वाला जो मूल स्वभाव है, जो जानने का काम कर रहा है, वो सदा तिर रहा है। तिर रहा है मतलब क्या? प्रकट रूप से दिख रहा है। डूबने वाली वस्तु दिखती नहीं है और तिरने वाली वस्तु दिखती है। चाहे जैसी अवस्था में भी गायक सदा तिरने वाला है, तिर रहा है। वो जुदा है, जुदा है और तिर रहा है। जुदा माने वो मिक्स नहीं होता है, अलग ही रहता है। और दूसरा, प्रकट छुप नहीं सकता, वो प्रकट दिखता है। जैसे तिरने वाली चीज प्रकट दिखती है, ऐसे ये गायक कभी भी किसी भी अवस्था में छिप नहीं सकता है, प्रकट दिखने में आती है कि मैं कोई जानने वाला है। कुछ नहीं दिखता है, वो भी किसने देखा? कुछ नहीं दिखा, वो किसने जाना? ऐसा अगर कोई कहे तो भी वो जानने वाला है, वो पता लग गया है। कुछ नहीं है ऐसा महसूस करने वाला, जानने वाला कोई है, मतलब वो हमेशा तिरने वाला है। तिरने वाला मतलब प्रकट दिखने वाला है। इसको आप छुपा के रख नहीं सकते, इसको दबा नहीं सकते, इसको पर्दे के पीछे नहीं रख सकते, प्रकट ही रहता है। तो पोते जाननार जुदो ज सबसे भिन्न तिरने वाला ये तरतो ने तरतो है। जैसे पानी के बर्तन के अंदर ऑयल का एक बिंदु रख दो नीचे, क्या होगा? दूध का एक बिंदु डालोगे तो मिक्स हो जाएगा, और तेल का बिंदु डालो तो क्या होगा? जो दिखते रहेगा सबसे भिन्न, और ऊपर ऊपर तिरते रहेगा, वो डूबने वाला नहीं है। ऐसा ही हर प्रसंग में, हर जगह गायक जो है वो स्वयं जानने वाला है। एक तो निर्लेप है, दूसरा जानने वाला है, और सदा ही वो प्रकट रूप में है, छिप नहीं सकता वो, और मिक्स नहीं हो सकता, जुदा भिन्न तिरने वाला है। तब इसका दृष्टांत देते हैं कि जैसे स्फटिक में कांच का एक पत्थर आता है, जैसे डायमंड का होता है, ऐसा स्फटिक का पत्थर रहता है। तो पत्थर के बाजू में जो भी कलर का चीज रखो तो उसका प्रतिबिंब गिरता है। अगर लाल फूल रखो तो लाल हो जाता है, पीला रखो तो पीला हो जाता है, काला रखो तो काला हो जाता है। ऐसे उसमें इसकी जाएं पड़ती है। तो जैसे स्फटिक पत्थर के अंदर प्रतिबिंब दिख रहे हैं, जो कलर है बाजू में वैसा दिख रहा है, फिर भी स्फटिक निर्मल है। फिर भी वो स्फटिक कैसा है? कलर दिखता है इसके अंदर, प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन वो प्रतिबिंब अंदर नहीं घुस गया है, वो कलर अंदर नहीं घुस गया है। वो चोखा का चोखा ही रहता है, निर्मल का निर्मल रहता है, कलर वाला नहीं हो गया वो, तो कलर लेस ही रहता है, वो मतलब निर्मल रहता है। स्फटिक में प्रतिबिंब दिखने पर भी स्फटिक निर्मल है। उसी प्रकार जीव की अवस्था में, जीव में माने जीव की अवस्था में, स्वभाव में नहीं, स्वभाव में तो है ही नहीं सबसे। जीव की अवस्था में विभाव जानने में आते हैं, राग द्वेष के परिणाम दिखने में आते हैं। जीव की अवस्था में क्रोध आदि कसाय भाव दिख रहे हैं, दूसरों को भी दिख रहे हैं, और स्वयं अगर चाहे तो स्वयं को ही पता चलता है। ढेर सारे विकल्प है, लेकिन वो विकल्प किधर है और कौन कर रहा है? विकल्प आत्मा में है और आत्मा कर रहा है। जैसे स्फटिक में कलर दिखा तो ये कलर स्फटिक ने किया, स्फटिक में घुस गया नहीं, वैसा नहीं हुआ है।
इसी प्रकार ये जीव में सारे कसाय भाव विकल्प है, उसकी अवस्था में दिखते हैं, लेकिन जीव फिर भी निर्मल और निर्लेप है। जीव वो रागी द्वेषी क्रोधी मानी नहीं हुआ है और निर्लेप है। निर्लेप माने जीव को इसकी कोई असर भी नहीं होती है, न वो रागादि क्रोधादि भाव वाला हुआ है, न अवस्था में क्रोध है तो उसके स्वभाव में कोई असर पड़ती है, स्वभाव में भी असर नहीं पड़ती है। और निर्मल भी है और निर्लेप भी है, दोनों। पवित्र भी रहता है और जो गंदगी है, जो विभाव है, उसके कारण वो मलिन भी नहीं होता है, निर्लेप हो जाता है, उसकी असर भी उसके पर नहीं गिरती है। જાયકપણે પરિણમતા પર્યાયમાં निर्लेपता થાય છે। फिर हमारे को निर्लेपता क्यों महसूस नहीं होती है? हमको ऐसा क्यों लगता है कि आत्मा मलिन है, आत्मा पवित्र है, आत्मा रागी द्वेषी है, और आप बोलते हो कि इसको असर ही नहीं होती है, लेकिन हमको तो कोई गाली देवे तो असर हो जाती है। वो क्यों होता है? अगर स्वभाव निर्लेप होता तो चाहे कुछ भी हो, हमको असर नहीं होनी चाहिए, हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अवस्था में जो विभाव है, फिर भी ये जीव निर्मल है, पवित्र है, क्रोध होने पर भी वो क्रोधी नहीं हुआ है, तो फिर लेकिन हमको क्यों तकलीफ हो रही है, हमको क्यों महसूस नहीं होता है ऐसा? ये बात बताते हैं। तो इसका उलट कि स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन तुमको ऐसा महसूस नहीं होता है, तुमको स्वभाव पवित्र नहीं लग रहा है, नहीं दिख रहा है। स्वभाव को किसी बात की असर नहीं होती है, लेकिन तुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई गाली देवे तो भी असर होती है, मेरे परिणाम बिगड़ जाता है, मैं निर्लेप नहीं रह सकता, मैं कोरा का कोरा भिन्न नहीं रह सकता। तो क्या बात है? अब हकीकत तो सही है, ऐसा होता है, हकीकत गलत नहीं है। तो हकीकत ऐसी है कि कोई गाली देवे तो भी असर होता है, कोई ठीक से बात नहीं करे तो भी असर होता है, हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। और एक बाजू हम कैसे हैं? बिना असर वाले निर्लेप हैं। क्रोध होते हुए भी हम क्रोधी हो जाते हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, क्रोध होने पर भी आत्मा निर्मल रहता है, अपवित्र नहीं होता है। फिर हमको क्यों ऐसा लगता है? अब इसका कारण बताते हैं। क्या स्वभाव गलत है क्या? स्वभाव घड़ी घड़ी चेंज होता है क्या? क्रोध के वक्त क्रोधी हो जाता है, बाद में वापस ऐसा का वैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, क्रोध होता है उसी वक्त वो पवित्र है और क्रोध का उसको असर नहीं गिरता है। लेकिन हमको क्यों असर गिरता है कोई गाली देवे तो भी? तो क्या आप जो द्रव्य की बात कहते हो आत्मा की, तो भगवान की आत्मा की बात करते हो कि मेरे आत्मा की बात करते हो? भगवान को असर नहीं होता है, लेकिन हमको तो असर होता है। तो भगवान का आत्मा पवित्र और हमारा आत्मा अपवित्र, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। जब आत्मा पवित्र ही है तो फिर क्रोध के वक्त हम दुखी क्यों हो जाते हैं? हमको असर क्यों होती है? क्रोध के वक्त हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम क्रोधी हो गए हैं? हमको तो असर होती है विवाह भाव। तो इसका कारण ये बताया है कि तुम जानने रूप नहीं परिणमते हो। स्वभाव जैसा है वैसा अगर तुम्हारा परिणमन रहे तो तुमको पता चलेगा कि गायक आत्मा है, सदा ही निर्लेप है, सदा ही निर्मल है। जैसा स्वभाव है शुद्ध पवित्र, लेकिन अवस्था में तो गड़बड़ी है। स्वभाव शुद्ध है तो अवस्था भी शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन ना, स्वभाव शुद्ध होने पर भी, पवित्र होने पर भी अवस्था में तो गड़बड़ी है। स्वभाव की दृष्टि से देखे तो असर ही नहीं होती है किसी बात की, और अवस्था में देखे तो उसको तो घड़ी घड़ी असर होती है। तो जैसा स्वभाव है ऐसी अवस्था नहीं है। क्यों? क्या वजह है? वजह यह है कि वो गायक रूप से परिणमन नहीं करता। और गायक रूप से परिणमन करना माने क्या? कि हर प्रसंग में उदासीन ज्ञाता रहना, करूं नहीं करूं ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना। तो स्वभाव में जो शुद्धि है, स्वभाव में जो गुण है,
स्वभाव की जो पवित्रता है उसका अनुभव हमको पर्याय में भी होगा, अवस्था में भी होगा। अवस्था में वो अनुभव नहीं होता है द्रव्य की पवित्रता का, द्रव्य की निर्लेपता का। इसका कारण ये है कि हम जानने देखने रूप नहीं रहते हैं, हम करने नहीं करने रूप राग द्वेष रूप में जुड़ जाते हैं। ज्ञायक पणे परिणमता मतलब जानने देखने मात्र ही रहोगे और हेरा फेरी अंश मात्र भी नहीं करना है। न भूतकाल का अफसोस करना है, न वर्तमान का आग्रह, न भविष्य काल की चिंता है, प्लानिंग। सिर्फ जानने देखने मात्र रहना है तो पर्याय में निर्लेपता हो जाएगी। तो फिर पर्याय में भी असर नहीं गिरेगी। अभी तो द्रव्य में असर नहीं गिरती है, पर्याय में असर गिरती है। बाद में जिस प्रकार से द्रव्य को कोई असर नहीं होती है संयोग वियोग की, उसी प्रकार से जानने देखने रूप रहने से अवस्था में भी असर नहीं होगी, अवस्था भी निर्लेप हो जाएगी। निर्लेप होता ही क्या हो जाएगा, शांति महसूस होगी। ये किसी की असर नहीं होती है। कोई गाली देवे तो भी हम जानने देखने मात्र है, तो हमको कोई गुस्सा नहीं आएगा, शांति बनी रहेगी। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि वो गाली ना देवे, हमारे को वो चिंता नहीं है कि गाली देगा तो बदनामी होगा, तो लोग क्या कहेंगे, भविष्य में ऐसा हो जाएगा। हमको कोई डर नहीं है भविष्य की, हम जानने देखने मात्र रहते हैं। ये जानने देखने मात्र मतलब ज्ञायक रूप से परिणमन करते ही जैसा हमारा स्वभाव निर्लेप है, पवित्र है, वो स्वभाव जैसा निर्लेप और पवित्र है वैसी अवस्था भी निर्लेप और पवित्र हो जाती है। जानने देखने का नहीं हो रहा है तो यहाँ ये कहते हैं कि जानने देखने रूप रहोगे तो द्रव्य के गुण है वो पर्याय में भी आएंगे। द्रव्य में शांति है, अवस्था में भी शांति हो जाएगी। द्रव्य निर्लेप है, अवस्था भी निर्लेप हो जाएगी। द्रव्य राग द्वेष रहित है, अवस्था भी राग द्वेष रहित हो जाएगी। तो मेहनत तो इतनी करना है कि हमको गायक रूप से रहना है, हमको रंग में रंगे नहीं जाना है। रंग कई प्रकार के आएंगे, हमको नहीं रंगे जाना है। जैसे स्फटिक के सामने कई प्रकार के कलर आते हैं, लेकिन स्फटिक वैसा हो नहीं आता है। ऐसे कई प्रसंग बनते हैं, पूर्व कर्म के कारण कई प्रकार के प्रसंग बनने वाले हैं। जब तक पूर्ण कर्मों की निर्जा नहीं, तब तक अच्छे बुरे प्रसंग, राग द्वेष के प्रसंग, संयोग वियोग के प्रसंग सब बनने वाले। सब प्रसंगों के अंदर हम वैसे के वैसे रहे, बिना असर वाले, और नए कर्म नहीं बंधे। उसके लिए हमको जानने रूप रहना है। जानने रूप नहीं रहोगे तो भी द्रव्य को असर होने वाले नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो सदा निर्लेप और निर्मल ही है। लेकिन अवस्था में तुमको अशांति मिलेगी, अवस्था में तुम दुखी हो जाओगे, अवस्था में राग द्वेष और कर्म का बंधन हो जाएगा। इसीलिए जानने रूप रहने में फायदा किसको है, अपने को। वर्तमान अवस्था भी सुधर जाती है, वर्तमान अवस्था में भी अशांति निकल जाती है। द्रव्य में तो अशांति है ही नहीं, द्रव्य में तो राग द्वेष है ही नहीं, पर्याय में है। पर्याय में अशांति भी है, राग द्वेष भी है, अपवित्रता भी है, विवाह भी है, सब है, बंधन भी है, दर्द भी है। ये सब किसमें है, अवस्था में। अवस्था में से ये सब निकल जावे, इसके लिए क्या करना, अवस्था में वो निकल जावे, इसीलिए हमको जानने देखने रूप ही रहना है। तो जैसा अंदर में स्वभाव है वैसा अवस्था भी ऐसी हो जाएगी। तो ज्ञायक पणे परिणमता पर्याय में निर्लेपता था। इसका मतलब आत्मा की बात करें तो ये बोले कि द्रव्य सदा निर्लेप है, उसमें होने नहीं होने का सवाल नहीं है। और ज्ञायक रूप से परिणमन करोगे तो पर्याय में निर्लेपता हो जाएगी। इसका मतलब कि जानने देखने रूप नहीं रहते हो तो पर्याय में असर होती है, इसका मतलब ये होगा। संयोग की असर कहाँ होती है, द्रव्य में तो होने वाली नहीं है, लेकिन द्रव्य सदा निर्लेप है। लेकिन अवस्था, अनुकूलता, प्रतिकूलता, इस सब का असर किसको होता है, अवस्था में। हाँ, अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है, अजागृत अवस्था में होता है। जागृत अवस्था में, जानने देखने वाली अवस्था में तो जब ऐसा परिणमन रहता है तब तो संयोग की असर होना ही नहीं है, तो पर्याय में भी नहीं होगी। द्रव्य में तो संयोगों की असर होती ही नहीं है,
लेकिन जब हम जानने देखने वाले नहीं रहते हैं और करने धरने चले जाते हैं, तब संयोगों की असर अवस्था को होती है, और अवस्था में हर्ष शोक हंसना रोना ये सब महसूस होता है, राग द्वेष महसूस होते हैं, सुख दुख की अनुभूतियां होती है। किसमें अवस्था में? कौन सी अवस्था में? वैसी अवस्था में जो जागृति में नहीं है। लेकिन अगर वो जागृति में आ गए, जानने देखने मात्र रह गए, तो द्रव्य को तो असर पहले से नहीं होती थी, अब पर्याय में भी असर नहीं हो रही है। तो जैसा द्रव्य शांत था, पर्याय भी ऐसी शांति हो जाती है। આ બધા જે કસાયોને વિભાવો જણાય છે તે જ્ઞેયો છે। જે આ બધા કસાયો ને વિકલ્પો ने राग ने द्वेष उठापटक जो चल रही है, वो सब क्या है? वो मेरा स्वरूप नहीं है, तो मेरे से बाहर ज्ञेय पदार्थ है, उसको अपना मानना वो गलती है। मैं क्रोधी मानना वो गलती है। मैं जानने वाला क्रोध उसमें दिख रहा है, मैं जानने वाला शरीर की अवस्था उसमें दिख रही है। ऐसा लियो, कुटुंब परिवार सब गुने, रागादि भाव सब गुने, मैं जानने वाला। तो ये सब कुछ दिख रहा है, वर्तमान में नजर करते ही सब कुछ दिख रहा है, सब पदार्थ ज्ञेय हैं। इसी प्रकार से जानने, ये जो राग द्वेष के जो भाव हो रहे हैं, वो भी जो जानने में आ रहे हैं, वो कौन है? वो भी ज्ञेय है। तो टीवी जैसे मेरे से अलग है, वैसे क्रोध भी मेरे से अलग है। जैसे मैं टीवी को जानने वाला हूँ, ऐसे मैं क्रोध का भी जानने वाला हूँ। तो वेद ज्ञान की बात अलग अलग हूँ ऐसा मजबूरी से विकल्प में भी होता है, और अलग हूँ ऐसा ज्ञान में उपयोग अंदर में जाकर के महिमा पूर्वक भी होता है। अलग हूँ, क्रोध मेरे में नहीं होता है, और मजबूरी से कि पहले क्रोध को हटाने का बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत उठापटक कर ली शांत रहने का, फिर भी नहीं हुआ, तो क्या बोले? तो मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं क्रोध को हटा नहीं सकता हूँ, जान दो अपने को क्या करना है, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। तो एक तरीका हो गया। दूसरा कि क्रोध होवे तो भी मैं क्रोधी नहीं हूँ, ऐसा आश्चर्यकारी मेरा स्वरूप है, मैं पवित्र भगवान हूँ, ऐसा अपनी महिमा होवे आत्मा। कैसा आश्चर्यकारी स्वरूप है कि अवस्था में क्रोध होने पर भी वो क्रोधी नहीं हुआ है, वो ज्ञायक रूप से पूर्ण पवित्र ही रहा है, और मैं अपने को क्रोधी मान करके अपने अवमूल्यन कर रहा हूँ, डिग्रेड कर रहा हूँ अपने आप को, जबकि वो हमारा स्वरूप जो है, मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, वो तो परम पवित्र ही रहा है। आर्टिफिशियल में तो कर्तव्य भाव है, तो प्रयत्न किया नहीं हुआ, थक हार गया तो बैठ गया, यहाँ तो मजबूरी का है। और इसमें जो नेचुरल है वो तो स्वभाव को पहचाना है, उसकी महिमा आई है, महिमा आकर के, और उसके पीछे टारगेट है कि जैसा स्वभाव है वैसा मुझे अवस्था में भी बनना है, मुझे पूर्ण पवित्र बनना है, वो भावना भी साथ में है। तो पूर्ण पवित्र पूर्ण निर्दोष बनने की भावना सहित ज्ञानियों के वचन के आधार से उस पर पूर्ण विश्वास करके अपनी आत्मा की महिमा करके वो पर्याय का लक्ष्य हटा करके द्रव्य का लक्ष्य करता है, तो उसमें तो सही बात चल रही है सब। और दूसरा तरीके से क्या होता है कि राग द्वेष में डूबा रहता है, राग द्वेष से हटना चाहता है, शांति जाना चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं मालूम है, सदगुरु के शरण में नहीं है, सदगुरु की बात नहीं मानता है, और फिर थक हार के बोलता है कि जान दो, मैं तो बात थोड़ी बहुत सुनी है, तो मैं तो आत्मा हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा करके वो केयर नहीं करता है, उसमें शांति नहीं रहती है, बस इतना फर्क आता है।
महसूस करने की बात, एक तो सुनता है और एक महसूस करता है। ये तो प्रयोग की बात है। आ बदा जे कथायो विभावो जणाय छे, आ माने वर्तमान, भूतकाल के नहीं, भविष्य काल के नहीं। आ का मतलब दिस, दैट नहीं, दिस। आ माने हाजर, जैसे सामने कोई चीज पड़ी हो, बता रहे देखो ये टेबल, वो टेबल नहीं, यह टेबल, ऐसा है दिस। वो माने डेट, आ माने दिस, यह। आ बधा जे कसायो विभावो जणाय छे ते ज्ञेयो छे, और ये सब ज्ञेय है, मेरे से अलग है। तो मैं कौन हूँ? मैं तो गायक हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, ऐसा वो पहचान है अपने आप को। पहचान करके वैसा ही परिणमन करे। मैं गायक हूँ तो फिर वो गायक रूप में रहे, जानने देखने मात्र ही रहे, फिर हटाने करने नहीं जावे, अफसोस न करे, राजी न होवे, जानने मात्र रहे, जैसा पहचाना वैसा रहे। तो क्या होगा? तो जो द्रव्य में जो निर्लेपता है वो अवस्था में भी आ जाएगी। कोई गाली देता है तो द्रव्य को असर नहीं होता है, पर्याय को अवस्था असर होता है। क्यों? कि पर्याय में जानना देखना नहीं है, जागृति नहीं है। अब भी जागृति आई तो क्या हुआ? अब कोई गाली देता है तो जैसे आत्मा को असर नहीं होती थी पहले, कभी होती ही नहीं है, इसी प्रकार से जागृति में रहने से अवस्था में भी असर नहीं होने लगे, अवस्था भी सेफ हो गई, शांत हो गई। तो ये सब ज्ञेय है और मैं तो गायक हूँ, ऐसा पहचाने, पहचान करके वैसा ही परिणमन करे कि जानने देखने मात्र ही रहे। तो क्या होगा? तो प्रगट निर्लेपता थाय छे। जो अवस्था में निर्लेपता नहीं थी, अवस्था में असर होती थी संयोगों, अब असर नहीं होती है, मतलब प्रगट निर्लेपता हो गई। अब दूसरों को भी मालूम पड़ता है कि हाँ इसको कोई असर नहीं होती है, पहले असर होती थी, अब असर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है असर? अब असर इसलिए नहीं होती है कि गुरु की आज्ञा में रह करके आत्मकल्याण की भावना पूर्वक जागृति का प्रयोग चल रहा है। तो संयोग तो अभी भी जो हेरा फेरी वाले बनते ही हैं, अवस्था में तो फेरफार होता ही है, संयोग में भी फेरफार होता है, लेकिन अवस्था में जागृति होने से जिस प्रकार से द्रव्य निर्लेपता पर्याय भी वैसी निर्लेप हो जाती है। द्रव्य और पर्याय के बीच में गैप नहीं, स्वभाव अलग है, गैप नहीं है, पर्याय भी उसी की है, लेकिन स्वभाव दोनों का अलग है। ऐसा घंटी घंटी है, नीचे का पड़ अलग, ऊपर का पड़ अलग, ऐसा नहीं है, दोनों मिलके घंटी है, लेकिन ऊपर के और नीचे के जो पोर्शन है दोनों अलग अलग है। ऊपर का पोर्शन घूमने वाला है, नीचे का पोर्शन कभी भी नहीं घूमने वाला है। ऐसे द्रव्य है वो हमेशा शाश्वत रहने वाला है और अवस्था में फेरफार हो सकता है, लेकिन ये दोनों मिलकर के एक वस्तु है, गैप नहीं है। ज्ञान और वो तो अलग वस्तु है इसलिए, लेकिन ज्ञान में और गायक में क्या अंतर है? राग तो ऊपर ऊपर है, कतरा है, वो तो अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है, ज्ञान होता ही दूर हो जाएगा, ठीक। लेकिन ज्ञान जो जानना जानना हो रहा है वो अवस्था और गायक शाश्वत, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों से अलग होंगे? कभी भी ऐसा बनेगा कि जानने का बंद कर देगा थोड़ी देर के लिए? नहीं। तो जानना 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 वो पर्याय है, और जानने की ताकत वाला अनंत गुण का जो पदार्थ है वो आत्मा है। ये दोनों का क्या मेल है कि ये शाश्वत गायक है और दूसरा पलटने वाला गायक है। एक घूमता है ना, एक शाश्वत है ना, दोनों का संबंध हमेशा का है, कभी बदलाव होने वाला नहीं, ऐसा का वैसा ही स्वरूप रहने वाला। क्या होता है कि जैसा अंदर में स्वभाव है वैसा अवस्था में गड़बड़ चल रही है, ऐसा शांति अंदर अवस्था में नहीं है। संयोगों की असर द्रव्य को कभी नहीं होती। बुखार आता है तो द्रव्य गर्म नहीं होता है, ठंडी पड़ती है तो द्रव्य ठंडा नहीं हो जाता है, उसकी असर द्रव्य पे नहीं है, लेकिन पर्याय में असर होती है।
स्फटिक निर्मल होने पर भी इसके बाजू में जो कलर रखो वैसा स्फटिक हो जाता है अवस्था में, पर्याय में असर होती है। हम चाहते हैं कि जैसा द्रव्य है अंदर में पूर्ण पवित्र, वैसी अवस्था भी पूर्ण पवित्र होवे तो शांति मिले। तो उसके लिए तो हमको पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? कि हर प्रसंग में हमको जानने देखने रूप ही रहना है। जैसे हम बात देखते हैं कि परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो मालूम पड़ा तो उसको विकल्प पूर्वक हम मतलब जरा लाइट अपने उपयोग को मतलब रोक लेते, तो कुछ कार्य होने से पहले तो रोक लेते। ये जो व्यापदर्श है वो ये क्या होता है, जब बड़ा होता है जब परेशानी आती तब जागृति छूट जाती। और वही अगर हम मतलब द्रव्य का आलम्बन लेके अगर वो जागृति मतलब हमको संयोग परिणाम बिगड़े या सुधरे, लेकिन हमको ये ज्ञातदर्शा रहना है। अगर वो लक्ष्य लेके हम जागृति अगर रखते हैं तो मोमेंट पे काम आती है, तो ज्ञान काम करता है और दूसरे का आधार नहीं। परिणाम बिगड़ रहे ना तो ज्ञातदर्शा रहने से शायद मतलब जागृति में रहने से वो परिणाम सुधर जाएंगे, वो लक्ष्य से कर रहे हैं। नहीं, परिणाम में सुधरे या नहीं सुधरे, मैं सुधरा हुआ हूँ, मुझे परिणाम भी सुधारना नहीं है, क्योंकि मैं परिणाम नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं द्रव्य हूँ, और द्रव्य बिगड़ा नहीं है तो मुझे कुछ बिगाड़ना सुधारना कुछ रहता नहीं मेरे में। ऐसा करके द्रव्य दृष्टि में आवे तो परिणाम अपने आप सुधरते हैं। परिणाम सुधरना है, परिणाम में कोई गसाय नहीं होना चाहिए, परिणाम में डिसिप्लिन होना चाहिए। okay, मामूली रह जाओ तो ये प्रेशर डाला है अपने ऊपर, अपने आप को बंधन में डाला है, जबरदस्ती कर रहा है। हर प्रकार का परिणाम है वो सहज है, और ये अपने आप को क्या कर रहा है? सुधरने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो बिगड़ा ही नहीं है। हकीकत में वो बिगड़ा नहीं। मैं बिगड़ गया हूँ और अब मैं को सुधारूं, अब गड़बड़ हो जाएगी सर। भावना शुद्ध होने पर भी तरीका जो है वो गलत है। भावना सही होने से वो प्रगति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, राग द्वेष रहित होना चाहता है। वो भावना में तो भावना के कारण भावना सही है, लेकिन पुरुषार्थ उल्टा है। तो उल्टे पुरुषार्थ में क्या होता है कि मेरे परिणाम बिगड़ गए हैं, मैं उसको सुधारूं, मेरा उपयोग बाहर भटक रहा है, मैं उसको अंदर ले आऊं। ये सब गड़बड़ चल रही है। लेकिन भावना में तो रहेगा ना। भावना में तो रहता है कि मुझे भावना में आगे बढ़ना ऐसा रहता है। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना? पर्याय को देखना, सुधारना, कि द्रव्य को देखना है। बस गड़बड़ियां हो रही है कि भावना सही है तो फिर द्रव्य को क्यों नहीं देख रहा है, पर्याय को सुधारा करना क्यों चाहता है। पर्याय अपनी है नहीं, वो सुधर सकती नहीं, 3 साल में भी सुधारने उसको वह पलटा नहीं सकते। एक भी अपने परिणामों को भी अपन नहीं पलटा सकते, लेकिन द्रव्य दृष्टि कर सकते हैं। और द्रव्य दृष्टि कही तो परिणाम सुधर ही गए। जिस अवस्था में द्रव्य का लक्ष्य आया वो अवस्था मलिन कैसे हो सकती है? आईना घूमते घूमते आईने के सामने आ गया तो प्रतिबिंब कैसे गिरेंगे? अब आईने के सामने नहीं आया और टेढ़ा हुआ तो बाहर के प्रतिबिंब आईने में गिरने लगे। लेकिन ये जो घूमता आईना है वो घूम 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 के शाश्वत आईने के आमने सामने आ गया। अब बोलो कहाँ प्रतिबिंब है? इसी प्रकार से द्रव्य सलामत है, द्रव्य पूर्ण पवित्र है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बिगड़ा ही नहीं हूँ, अब मुझे कुछ करना धरना है ही नहीं, मैं वर्तमान में परमात्मा हूँ। इस प्रकार से अगर वर्तमान जानने वाली पर्याय अपने द्रव्यों को देखे, पहचाने और उस पर विश्वास करके वैसा ही परिणमन करे जानने देखने रूप, तो क्या हो जाएगा? तो राग देश है ही कहाँ फिर जो जिसको निकालना पड़े? होवे और निकाले, इसके बदले ऐसा करो ना कि होवे ही नहीं। राग द्वेष होवे और फिर 100 निकाले, ये क्यों? ऐसा कुछ करो कि वो होवे ही नहीं ताकि निकालना ही नहीं पड़े। तो क्या करें हम? उसको देखे जिसमें राग द्वेष नहीं है। क्या करें हम? राग द्वेष को हटाना है तो क्या करेंगे? उसको देखना है जिसमें अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है कि जिसमें अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं है? पूर्ण निर्मलता है, पूर्ण पवित्रता है, पूर्ण शांति है, वो स्वयं परमात्मा है। तो कौन है? कि स्वयं ही है। जो द्रव्य है वो पूर्ण पवित्र है,
अगर राग द्वेष रहित होना है तो हमको द्रव्य को देखना है। जैसा संग करोगे वैसा रंग आएगा। ये भगवान का संग करोगे तो भगवान बन जाओगे, ये भगवान को छोड़ करके दूसरे का संग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बस सीधा हिसाब किताब है। पवित्र भगवान का दर्शन करोगे तो पवित्र हो जाओगे, इसको छोड़ करके और कहीं जाओगे तो भटकोगे। इसको छोड़ा तो या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा, दोनों में भटकोगे। इसीलिए सदगुरु के पास आता है तो सदगुरु दूसरी बात ही नहीं करते हैं। क्यों आया इधर, आया क्यों इधर, तेरा क्या है इधर? नहीं मुझे शांति चाहिए, शांति तेरे आत्मा में है। क्या करूं मैं, तेरे आत्मा को देख। फिर आपको देखना बोल, मेरे को देखना है, अगर मेरे को राजी रखना है तो तू तेरे आत्मा को देख, तो मैं राजी हो जाऊंगा। बाकी तुम आना नहीं, टाइम वेस्ट करना नहीं। चाबी तो देखो बात नहीं है, चाबी तो गुरु के पास ही नहीं है। हाँ तो बोले ना, चाबी मतलब तरीका। उसको भ्रांति है, इसको तो भ्रांति नहीं है ना। सदगुरु को भ्रांति नहीं है, उसको भ्रांति है। उसको क्या भ्रांति है कि मैं निर्बल हूँ, पामर हूँ, सदगुरु के पास जाऊंगा, उनकी कृपा होगी तो मैं बलवान हो जाऊंगा, तो मैं भगवान हो जाऊंगा। क्योंकि मैं अपने आप से तो हो नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकता? कि उसको भ्रांति है। तो आता है तो उसको क्या करते हैं सदगुरु, कहाँ भेजते हैं? नहीं आओ बैठो मेरे पास, ऐसा बोलते हैं कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो क्या बोलते हैं कि मुझे शांति चाहिए, उसका क्या, मैं तो बहुत मैं तंग आ गया, मेरे को शांति नहीं मिलती, मुझे शांति चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जब मेरे पास आया हो तो मैं जैसा बोलूँ वैसा करो। तो क्या करना है, फिर दोबारा कभी मेरे पास नहीं आना, तेरे आत्मा को ही देखते रहना। जाओ तुझे शांति मिल जाएगी। ठिकाना बता दिया। प्रेम नहीं है हमारा। हाँ बस, सदगुरु से प्रेम नहीं है तो फिर आत्मा से कहाँ से प्रेम होगा? आत्मा तो दिखता नहीं है, आत्मा तो दिखता नहीं है, सदगुरु तो दिखते हैं ना। आप ऐसा 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 कह सकते हो कि भाई हमको आत्मा के ऊपर प्रेम नहीं आता है, और यही कारण है कि हमारा उपयोग आत्मा में नहीं रहता है। आत्मा में प्रेम नहीं है, इसीलिए संयोगों में प्रेम हो। इसलिए संयोगों में तो आसानी से हमारा उपयोग गिरते रहता है, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। आत्मा में प्रेम नहीं होने से आत्मा में नजर आती नहीं कभी भी। जहाँ प्रेम होगा वहाँ ही उपयोग जाएगा, जहाँ रुचि होगी वहाँ ही उपयोग जाएगा। तो आप यहाँ पर तो एक्सक्यूज कह सकते हो कि क्या करें, आत्मा दिखता नहीं है ना हमारा, कैसे प्रेम करें? मतलब वो हीरो हीरोइन अलग हो जाते हैं। वो लोग कार्य पूरे बाहर के पूरे करते, पूरा व्यवहार निभाते, लेकिन उसके लक्ष्य में हमेशा वही एक वैसा ही रहना चाहिए। वैसा प्रेम हमें नहीं, प्रेम नहीं है। तो यही तो कारण है कि हमारा पुरुषार्थ नहीं होता है, जागृति नहीं होती और हम आगे नहीं बढ़ते हैं, वहां के वहीं रहते हैं। आत्मा का प्रेम होगा तो, लेकिन आत्मा का प्रेम नहीं है तो आप कह सकते हो कि मुझे दिखता नहीं है तो मैं कैसे प्रेम करूं? तो फिर कह सकते हो आत्मा नहीं दिखता है, लेकिन सदगुरु तो दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? वो तो आपको आंखों से दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? उनकी वाणी तो सुनाई देती है कि नहीं देती है? इसीलिए कृपालुदेव ने आत्मा का प्रेम करो ऐसा नहीं बोलकर सदगुरु से प्रेम करो बोला। क्यों? कि वो आसान है। अब बात क्या है कि आत्मा में प्रेम करेगा तो संयोगों से प्रेम हट जाएगा, और सदगुरु से प्रेम करेगा तो भी संयोगों से प्रेम हट जाएगा। तो बात तो यहाँ ये सिद्ध करना है कि संयोगों से हट जाना है। संयोगों का, संसार का प्रेम छोड़ाने के लिए जिस प्रकार से आत्मा का प्रेम हेल्पफुल होता है, वही काम सदगुरु का प्रेम भी करता है। सदगुरु के प्रति जो प्रेम करते हैं उससे भी संयोग छूट जाते हैं, संयोग का लक्ष्य छूट जाता है। जो सदगुरु से प्रेम करता है उसको संयोग में अनुकूलता प्रतिकूलता का असर ही होता है नहीं, न्यूट्रल हो जाता है। चाहे जैसे संयोग में भी हो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है, उसको असर नहीं गिरती है संयोगों की, क्योंकि सदगुरु की आज्ञा में रंगे गया है वो। लेकिन बात क्या है कि ना आत्मा का प्रेम है ना सदगुरु का प्रेम है, और पूरा रुचि बाहर भटक रही है। ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, ये चल रहा है, आज्ञा से भी बाहर है। लेकिन अगर आत्मा के लगने लगी तो सदगुरु से प्रेम तो हो ही जाए, सदगुरु पे विश्वास, सदगुरु पे श्रद्धा तो आएंगे। आत्मा शांति चाहिए तो होगा, आत्मा शांति नहीं चाहिए और कुछ चाहिए तो फिर नहीं होगा। और एक बार अगर सदगुरु का सरेंडर कर लिया तो नहीं मिलने का तो सवाल सवाल नहीं।
तो कोई विश्वास आ जाएगा तो मैं नहीं होता है तो इसमें हमारा प्रेम नहीं है, वही कारण बहुत विश्वास ही नहीं है ना सदगुरु विश्वास को, नहीं। ना आत्मा पे विश्वास है ना सदगुरु को। તો આ બધા જે કસાયો અને વિભાવો જણાય છે તે જ્ઞેયો છે, मेरे स्वरूप से बाहर है और मैं गायब हूँ, ऐसा पहचाने, ऐसा परिणमन करे तो अवस्था में भी निर्लेपता होगी। जैसे द्रव्य में निर्लेपता है, द्रव्य को किसी संयोगों की असर नहीं होती है, इसी प्रकार से वर्तमान अवस्था भी निर्लेप हो जाएगी, मतलब परिणमन में शांति झलकेगी, उसको भी असर नहीं होगी किसी प्रकार। तो ये द्रव्य का और पर्याय, द्रव्य में जो निर्लेपता है, द्रव्य में जो शांति है, द्रव्य की जो पर्याय पवित्रता है, अवस्था में भी वो कैसे आवे उसका तरीका बताया, प्रयोग बताया। और प्रयोग कैसे करना है, किससे करना है, शरीर भिन्न है, कुटुंब भिन्न है, वो भिन्न है, ऐसा नहीं, ये विभाव भाव से भिन्न, वो तो क्षेत्र से भी बाहर है, परिग्रह आदि। अवस्था में जो कचरा है उसमें से ही अलग कर दिया। अवस्था में ही ज्ञान है और अवस्था में ही राग द्वेष के भाव है, दोनों अवस्था में ही है। अब राग द्वेष वाली अवस्था तो मेरी नहीं, जानने वाली अवस्था तो वो मैं, ऐसा करके अपने आत्मा को पहचानता है। क्रोध मैं नहीं, क्रोध को जानने वाला वो मैं, ऐसा करके अवस्था में फेर कर देता है। जिस प्रकार से बाह्य संयोग मेरे से भिन्न है बिल्कुल, इसी प्रकार से राग द्वेष के भाव भी मेरे से बिल्कुल भिन्न है। मुझे मुक्ति चाहिए, किससे, राग द्वेष के विकल्पों से। अब द्रव्य को देखो तो द्रव्य क्या है, द्रव्य को मुक्त होना है कि द्रव्य मुक्त ही है। द्रव्य में अगर राग द्वेष घुस गए हैं तो निकाले। द्रव्य को पहचाना, कैसा पहचाना है कि वो तो राग द्वेष बिना का ही है, तब मुझे मुक्त होना है, वो भाव भी खला। बस वो भाव खत्म हुआ, मुझे मुक्त होना है, ऐसा ही भाव नहीं रखा तो हो गया फिर फ्री। द्रव्य पे नजर चले गए, वो पर्याय भी निर्लेप हो गए। अवस्था चाहती है कि मुझे शांति मिले, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी वर्तमान में वो अशांत है, तभी शांति चाहती है। क्यों अशांत है, इसलिए अशांत है कि उसकी नजर अभी शांत स्वरूप द्रव्य के ऊपर नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि मुझे शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। अब वो अवस्था जब शांति के पिंड रूप जो अपना स्वभाव है उसको देख लेगी तो शांति चाहिए वो बात नहीं रहेगी फिर, क्योंकि शांति मिल ही रही है। घूमते 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 जब द्रव्य पे आ गई और शांति मिलने लगी तो फिर वो चाहेगी कि शांति मिले, तो कैसे चाहेगी, जो मिल रही है वो कैसे चाहेगी। तो मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे राग द्वेष नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे अशांति नहीं चाहिए, वो बात ही नहीं रहती है। एक द्रव्य को दृष्टि में लेने से सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, और करना धरना उठा पटक हेरा फेरी कुछ भी नहीं रहता है, सब शांत हो जाता। इसका नाम है कि द्रव्यों को पहचानने से, परिणमन करने से तो अवस्था भी निर्लेप हो जाती है। अवस्था में से भी दर्द गायब हो जाता है, अवस्था में से वो भावनाएं निकल जाती है। कौन सी, मुझे शांति चाहिए। हाँ, शांति का खजाना हाथ में आ गया, एक समय की शांति को क्या करेगा वो, पूरा खजाना ही स्वयं आ गया हाथ में, क्या करेगा, एक समय के वेदन को क्या करेगा, जिसमें से अनंत अनंत वेदन निकलने वाले हैं, अनंत अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकलने वाली है। ऐसा स्वयं परमात्मा है, वही जब हाथ में आ गया, वही जब मिल गया, उसका ऊपर ही अधिकार जब हो गया क्या अधिकारी था वो अपने आप को भूल गया था, बोल के वो भटक रहा था बाहर, भगवान होने पर भी भीख मांग रहा था। तो अब वही जब आ गया ख्याल में कि मैं तो भगवान हूँ, भीख मांगना तो छूट गया। अब शांति नहीं चाहिए मेरे पास है, आनंद नहीं चाहिए मेरे पास है, मुक्ति मेरे नहीं चाहिए, मेरे में चाहने का कोई सवाल ही नहीं है, न संसार की कोई चीज चाहिए, न मुक्ति शांति कुछ चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। ऐसा द्रव्य को, निर्लेप द्रव्य को देखकर पूर्ण पवित्र भगवान को देखने से अवस्था भी निर्मल और पवित्र हो गई।
अब राग द्वेष रहे ही नहीं, चाहना रही ही नहीं, ऐसा इधर हो जाता है। तो ये द्रव्य दृष्टि का बोल के द्रव्य पे नजर कैसे रखना उसका ये बोला है विशेष पे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधा